ये तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी लड़की के लिए सबसे भयावह और कभी न भूल सकने वाला दर्द होता है अपनी अस्मिता खो देना। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक ऐसा ही मामला पहुंचा जिसने पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। सवाल सीधा है, क्या किसी नाबालिग रेप पीड़िता को जबरन मां बनने के लिए मजबूर किया जा सकता है? 15 साल की एक बच्ची जो खुद एक गंभीर अपराध का शिकार है, उसकी जिंदगी का फैसला कौन करेगा, वो खुद या सिस्टम? यही मुद्दा अब सुर्खियों में है और कोर्ट के फैसले ने इस चर्चा को और गहरा बना दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं जनवृत्तांत। ये मामला जुड़ा है 15 साल की एक नाबालिग बच्ची से जो रेप के बाद करीब 30 हफ्ते की गर्भवती हो गई थी। 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उसे गर्भपात करने की अनुमति दे दी थी। भले ही गर्भ 7 महीने के आसपास का था, जो कि कानूनी और मेडिकल दोनों लिहाज से बेहद संवेदनशील स्थिति मानी जाती है। आमतौर पर इतने आगे बढ़ चुके गर्भ में अबॉर्शन की परमिशन आसानी से नहीं दी जाती, लेकिन कोर्ट ने पीड़िता की परिस्थिति और उसकी मानसिक हालत को प्राथमिकता दी। इसके बाद मामले ने तूल तब पकड़ा जब एम्स दिल्ली ने इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। एम्स का कहना था कि 30 हफ्ते का भ्रूण काफी विकसित हो चुका होता है और ऐसे स्टेज पर अगर गर्भपात कराया जाता है तो ये न सिर्फ जोखिम भरा है, बल्कि लड़की की जान और उसके भविष्य में मां बनने की क्षमता पर भी असर डाल सकता है। डॉक्टरों ने ये भी चेतावनी दी कि अगर इस अवस्था में गर्भ समाप्त किया जाता है तो पीड़िता को गंभीर मेडिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। इस घटना ने टर्निंग पॉइंट तब लिया जब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह के मामलों में फैसला कोई संस्था या अस्पताल नहीं ले सकता। ये अधिकार केवल पीड़िता और उसके परिवार का है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ये मामला भ्रूण बनाम बच्ची की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसी नाबालिग के अधिकारों और भविष्य का सवाल है जिसने पहले ही बहुत शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी नाबालिग को जबरन मां बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और सबसे महत्वपूर्ण चीज है पीड़िता की इच्छा और उसका सर्वोत्तम हित। इतना ही नहीं, बच्चे को जन्म देने के बाद गोद देने जैसे प्रस्ताव भी कोर्ट में पेश किए गए और ये भी कहा गया कि परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को भी सिरे से खारिज कर दिया। पीड़िता के वकील ने कोर्ट को बताया कि ये गर्भ उसके लिए बहुत ज्यादा मानसिक तनाव का कारण बन चुका है, उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उसने स्वयं की जान लेने तक की कोशिश की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक मेडिकल मामला नहीं, बल्कि नाबालिग के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से जुड़ा है। एक नाबालिग को ऐसी स्थिति के लिए मजबूर करना उसके पूरे जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। वहीं एम्स दिल्ली का कहना है कि अगर कुछ और समय तक गर्भ जारी रखा जाए तो बच्चे के लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये साफ कर दिया है कि उनका ध्यान पहले उस बच्ची पर है जिसकी जिंदगी और भविष्य दांव पर है। कोर्ट ने एम्स को सिर्फ सही जानकारी देने को कहा, लेकिन फैसला पीड़िता और उसके परिवार का ही रहेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में पीड़िता की गरिमा, उसकी सहमति और उसका भविष्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही कोर्ट ने ये भी इशारा किया कि गर्भपात समय सीमा से जुड़े कानूनों में भी अब बदलाव की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनवृत्तांत के साथ।